नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा और इस लेक्चर में हम वेदरिंग को कंटिन्यू करेंगे। वेदरिंग यानी कि अपक्षय, टाइप्स ऑफ वेदरिंग या फिर वेदरिंग प्रोसेस, ये हम पढ़ेंगे। 3 टाइप के वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। फिजिकल, उसको मैकेनिकल भी कहते हैं, केमिकल वेदरिंग, देन बायोलॉजिकल। बुक्स में बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल वेदरिंग की डेफिनेशन एक जैसी है, लेकिन बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होने वाली केमिकल वेदरिंग। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। वेदरिंग में अब तक हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कुछ थिंकर्स के व्यूज़ पढ़े, क्या इनका मैकेनिज्म है वो पढ़ा। कंट्रोलिंग फैक्टर में सारी डब्ल्यू डी थॉर्नबरी की थ्योरीज हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन एक एक करके हमने फैक्टर्स पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो होगा वेदरिंग के लिए आपका, वो ये वाला है। इसको आप याद करके जाना ही जाना, एटलीस्ट केमिकल और मैकेनिकल, ये चीज़ आप डेफिनेटली याद करके जाओगे। इसी की हम बात भी कर रहे हैं। देन वेजिटेशन का क्या रोल होता है, जो हम अभी बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। देन जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। देन इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स में हम फिजिकल पढ़ेंगे और इनकी 1 लाइनर डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिजिकल में मेनली 7 टाइप्स हैं, केमिकल में 6 टाइप्स हैं। देन बायोलॉजिकल में मेनली 3 हैं, फॉनल, फ्लोरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। अगर आपसे टाइप पूछे या फिर प्रोसेस पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। उनका रिलेशन विद सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोसेस बताना है आपको एग्जाम के लिए ना। देखो, इन 3 चीज़ों में इसको कवर करोगे, 3 हेड्स में। पहला कि उसकी 1 लाइन डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल चिलेशन है या हाइड्रेशन है, तो 1 लाइन में आप उसकी डेफिनेशन रटोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक छोटी सी फिगर अगर बना पाते हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ दो। पॉइंट नंबर 3, एक एग्जाम्पल आप एटलीस्ट याद करो। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके इर्द गिर्द आप सारा आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन सॉइल के साथ पूछा है। यहाँ पर पूछा है वेदरिंग के कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस और फैक्टर, दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। देन यहाँ पर वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग इन जनरल एक क्वेश्चन पूछा है। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछे हैं। ज्योग्राफी में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट जियोलॉजी में वेदरिंग डायरेक्टली सिलेबस में है। यहाँ पर देखो, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ वेदरिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। रिसेंट इसी साल का आईएफएस का क्वेश्चन है। देन टाइप से कंट्रोलिंग फैक्टर पूछा, यहाँ वेदरिंग शॉर्ट नोट पूछ लिया। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो पूछा है। देन इसके बाद टाइप ऑफ वेदरिंग। इतने सारे क्वेश्चंस वेदरिंग से लगातार पूछ रहा है। जीएस में भी आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप ऑफ वेदरिंग। सोर्सेज जो हमने लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो सब रेफ़र कर चुके हैं। इनफैक्ट आप जो नहीं भी रेफ़र कर पाओगे वो भी। जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह, फिजिकल जो रूपा मेड सिंपल की है, ब्राइंट की जो बुक आती है। देन डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये सारी चीज़ें इसमें आप जो देखोगे ना, पैलियो सॉइल वाला कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया, ये सारे डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी से किया। देन आर.जे. हगेट की बुक बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और कुछ टॉपिक्स में ये जो रिसर्च पेपर वगैरह हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो फ्री और पेड सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट पर। यूट्यूब चैनल पर आपको इसके फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार डेफिनेटली दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ये जियोलॉजी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते जाओ, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। आने वाले टाइम में और वीडियोस मिलते जाएंगे। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे। ये फ्री कोर्स है। पेड कोर्स आप यहाँ पर सिनॉप्सिस की वेबसाइट में जाके, ऑप्शनल्स में जाके आप कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो। डेमो वीडियोस हैं यहाँ पर, फ्री स्टडी मटेरियल। ये जियोलॉजी के लिए भी काम का है। तो इस तरह से आप कोर्स डिटेल्स देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सब इंक्लूड किए सेम वे में जियोलॉजी ऑप्शनल। यहाँ पर ये पीवाईक्यू आप डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह से पीवाईक्यू से 2021 में क्वेश्चंस आए हैं वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय, या फिर मैकेनिकल वेदरिंग, यांत्रिक भी कहते हैं, ठीक। तो जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्रॉस्ट, आइस, रेनफॉल, विंड एक्शन, सॉल्ट, प्लांट, ओशन करंट, ये सारे फिजिकल एजेंट हैं। इनकी वजह से जब रॉक की वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, राइट। तो ये सिंपल 1 लाइनर डेफिनेशन है। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। देखो, एक बार मैं आपको ये दिखा दूं एग्जाम में आप कितना लिख पाओगे पूरा फिजिकल वेदरिंग के ऊपर। देखो, बस इतना ही है। यहाँ आप एक लाइन में आपने हेडिंग डाली, छोटा सा आप एक फिगर बना दिया। ये आपका है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ये ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। बस इतना सा आप एक फिगर बनाओगे, एक एग्जाम्पल आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट कॉलम इन इजिप्ट। बस इतना आप लिख पाओगे। अगर आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ एक पेज में फिजिकल वेदरिंग कवर्ड है, एक पेज में बायोलॉजिकल वेदरिंग कवर्ड है, एक पेज में आप देखोगे केमिकल वेदरिंग कवर्ड है। इससे ज़्यादा हम एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। तो आप ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करना, ये फ्री अपलोडेड है वेबसाइट पर, जो अभी मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज दिखाए, ठीक है। देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तापीय विस्तार।
ठीक। टेम्परेचर देखो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, दिन में बढ़ जाता है, रात में घटता है, इसको हम कहते हैं डायurnal चेंज ऑफ टेम्परेचर। एरिड रीजन में ये चीज़ दिखती है। अब जब भी रॉक्स में आप देखो वर्टिकल स्ट्रेटा दिखेंगे इस टाइप के, तो वहाँ पर ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। ठीक। जो रॉक मिनरल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। विस्तार और संकुचन दोनों चीज़ें होती हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से। धीरे धीरे विद टाइम जब उनमें स्ट्रेस बढ़ता जाता है अल्टीमेटली ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, इतना ही आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। टाइप ऑफ वेदरिंग में क्लाइमेट का रोल बताता हुआ ये फिगर आप ज़रूर बना के आना, क्योंकि मैकेनिकल वेदरिंग अगर आप देखो इस जोन में हो रही है जहाँ पर रेनफॉल कम है और टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, उस एरिया में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर केमिकल वेदरिंग है। तो इस फिगर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, आप वहाँ देखो एंड इसको एग्जाम में ज़रूर बना के आना। दूसरी टाइप की फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं, एब्रेजन। एब्रेजन कब होता है? जब वेदरिंग हो चुकी है, अब ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक या रॉक फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, उस टाइम पर 2-3 एक्शंस होते हैं। एक होगा सॉल्यूशन, पानी में घुल गई चीज़ें, दूसरा होगा एब्रेजन, तीसरा होगा एट्रिशन। ठीक, तो जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है फ्रिक्शन की वजह से, या फिर एक दूसरे जो रॉक पीसेज हैं वो जब आपस में टकराते हैं उसकी वजह से जो वेदरिंग एक्शन होता है उसे हम एब्रेजन कहते हैं। इतना ही आप याद रखो। देन नेक्स्ट टाइप होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में ज़रूर देखा होगा, चेहरे से एक्सफोलिएट करते हैं, एक डेड स्किन हटा देते हैं। सेम वे में इसको ऑनियन वेदरिंग भी कहते हैं। प्याज के जो छिलके हैं अगर आप निकालोगे तो लेयर बाई लेयर निकलते हैं ना, तो दिस इज़ सक्सेसिव थिन लेयर्स, उनका सेपरेशन है मैसिव रॉक से। यहाँ पर आप देखो इस रॉक से ये एक छोटी सी पतली सी लेयर निकलती जा रही है धीरे धीरे, एक ये लेयर निकल जाएगी, एक ये लेयर निकल चुकी है। इस वे में और लेयर्स धीरे धीरे निकलती जाएंगी। एग्जाम में आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, रॉक इसके ऊपर से एक्सफोलिएशन होता जा रहा है, फिगर बस इतना ही बनाओगे। ठीक, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, प्रेशर रिलीज अगर हो जाए, चट्टान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अब ये वाला प्रेशर वाला पार्ट हट गया तो एक्सफोलिएशन हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में कनकेडोम रांची में देखने को मिलता है। अगली टाइप हम देखते हैं फ्रीज एंड थॉ डिसइंटीग्रेशन। फ्रीज एंड थॉ एक अच्छा सा कीवर्ड है। वाटर क्या होता है, जमता है फिर मेल्ट हो जाता है, इसी चीज़ को हम फ्रीज एंड थॉ कहते हैं। राइट, तो प्रोसेस जो है उसको हम कॉन्गेली फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग है सॉइल्स में या रॉक्स में फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से, उसे हम कहते हैं कॉन्गेली फ्रैक्शन। होता क्या है देखो, कोल्ड एरियाज़ में टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट 0 ±10 5 इस रेंज में रहेगा, तो दिन में हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो जाए टेम्परेचर, रात में हो सकता है लेस देन 0 हो जाए। तो कंटिन्यूसली आइस बनेगी, आइस मेल्ट होगी, आइस बनेगी, आइस मेल्ट होगी, वाटर बनेगा, आइस बनेगी। अब आइस क्रिस्टल ग्रो होंगे तो ये फिर आपका स्ट्रेस डालेंगे, तो देर इज़ ऑसिलेशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो होगा, उस वजह से वाटर फिर क्रैक्स में जाता है। जब ये मेल्ट कर गया तो क्रैक्स में चला गया, फिर जब आइस बन गई तो फ्रीज हो गया, फिर इस वजह से धीरे धीरे ये उसको रॉक को ब्रेक कर देता है। एग्जाम के लिए आपको जो कीवर्ड याद रखना है वो है कॉन्गेली फ्रैक्शन। शैटरिंग, शैटरिंग एक प्रोसेस है जो रेन और हीट दोनों की वजह से होता है। सपोज ये रॉक है, गर्म भी है और रेनफॉल भी पड़ रही है, तो धीरे धीरे इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के टूटते जाएंगे, उनको हम शैटरिंग कहते हैं। शैटरिंग कीवर्ड जैसे इंग्लिश में जो यूज़ होता है सेम वे में। ठीक, एक होता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये आपका रॉक्स हैं, मिनरल के जॉइंट्स हैं, यहाँ सॉल्ट चला गया। ठीक, सॉल्ट गया है डिजॉल्व फॉर्म में, वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब वो रॉक्स में चला गया। अब जब ये सॉल्ट यहाँ ड्राई हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के टाइम पर सॉल्ट करता है एक्सपेंड। जब एक्सपेंशन होगा तो अगेन स्ट्रेस की वजह से फिजिकल वेदरिंग होगी। हाइड्रेशन, अभी हम केमिकल वेदरिंग में एक प्रोसेस पढ़ेंगे हाइड्रेशन, उसके साथ में ज़्यादा इफेक्टिव होता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो जब भी आप हाइड्रेशन की बात करोगे ना, वहाँ आप दो चीज़ों की ज़रूर बात करोगे, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन। ठीक है, दो चीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है हाइड्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन भी आपका हाइड्रेशन के साथ काम करता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, जो कैवर्नस वेदरिंग होती है, हनी कॉम्बिंग ऑफ रॉक्स होती है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन को। प्लांट और एनिमल, ठीक है, प्लांट और एनिमल फिजिकल वेदरिंग भी करते हैं, तो इसको आप प्लांट और एनिमल का यहाँ फिजिकल वाले में भी पढ़ सकते हो, यहाँ चिलेशन ये भी प्लांट की वजह से, या फिर डायरेक्टली आप बायोलॉजिकल इस टाइप में लिख देना। प्लांट वेदरिंग कैसे होगी, जैसे ये ट्री की रॉक है, ये मिट्टी में ग्रो करती जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, क्रैक्स हो जाएंगे, विद टाइम उसका वेदरिंग हो जाएगी। बरोइंग एनिमल्स जो खोदते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए, शियार हो गया,
रैबिट हो गया, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, ये सारी लोग। देन जो प्लांट और एनिमल का एक्शन है फिजिकल वेदरिंग में कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंट रॉक में या फिर सॉइल फॉर्मेशन में, या इनफैक्ट केमिकल वेदरिंग में आप इसको ज़्यादा देखोगे, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल वेदरिंग, बस ये याद रखना है टेम्परेचर की वजह से होगा थर्मल एक्सपेंशन, एब्रेजन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है, एक्सफोलिएशन मेनली प्रेशर रिलीज बट टेम्परेचर और विंड की वजह से भी हो सकता है, फ्रीज एंड थॉ कूलिंग के इर्द गिर्द, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसके इर्द गिर्द कोल्ड एरियाज़ में होगा, वहाँ पर आप फ्रीज थॉ या फिर कॉन्गेलिफ्रेक्शन ग्लेशियर और पेरीग्लेशियल एरियाज़ में होगा। देन शटरिंग रेन और हीट की वजह से, सॉल्ट की वजह से, देन प्लांट। ये 7 फिजिकल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग मतलब जो भी मिनरल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिज़ोल्व होते हैं या फिर वेदरिंग उनकी हो जाती है। ऑक्सीजन, रेन वाटर और CO2 इसमें मेन प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें देखो जो नाम है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इनकी आप वन लाइनर डेफिनेशन समझो। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मिनरल डिजॉल्व हो गए वाटर में, ये वाटर है इसमें मिनरल्स डिजॉल्व हो गए, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक। कार्बोनेशन मतलब कि जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो मिनरल से रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जस्ट डिजॉल्व हो गए, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अब हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं जल योजन। हाइड्रेशन मतलब कि मिनरल A था, इसमें H2O जुड़ गया तो A.H2O इस तरह का एक बन गया, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू मिनरल, पानी में जाके मिनरल एक्सपेंड करेगा ना, फूल जाएगा, राइट, दैट इज हाइड्रेशन। बट हाइड्रोलिसिस क्या है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मिनरल विद वाटर, यहाँ A+H2O से आपका A.H2O नहीं बनेगा, A.H2O बनेगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। बट यहाँ पर B+C समथिंग अदर बन जाएगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये डिफरेंस है। देन बाकी चीज़ें सिंपल है, ऑक्सीडेशन मेनली ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, चिलेशन प्लांट एक्शन होंगे, देन इसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग के टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल वेदरिंग आप समझते हैं। सॉल्यूशन सिंपल वन लाइनर चीज़ें आप याद रखो। सॉल्यूशन डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल इन वाटर, रॉक सॉल्ट और लाइमस्टोन में ज़्यादा दिखता है, बेसिकली कार्बोनेट रॉक्स सबसे ज़्यादा इसके लिए प्रोन है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स। इनकी वजह से अगर आप देखोगे कास्ट टोपोग्राफी बनती है, और बेसिकली जो वाटर है वो तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तब वो एक्टिव सॉल्वेंट बनता है और इनको फिर डिसॉल्व आराम से कर पाता है, ठीक, इस वे में बनता है। अगर हम एम गैरल्स की बात करें तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए थे सॉल्यूशन के, जिसमें टेम्परेचर हो गया, CO2 कंटेंट कितना है, पार्शियल प्रेशर क्या है, pH क्या है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, जो जनरल फैक्टर्स हैं वो दिए थे। आप बस इनका नाम याद रखना अगर रखना चाहो तो। केमिकल वेदरिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले मटेरियल घुलता है पानी में, उसके बाद फिर आगे के कोई रिएक्शन होते हैं। अब कार्बोनेशन, ठीक, रिएक्ट यहाँ भी आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है जो कि रेन वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, लाइमस्टोन प्लस CO2 रेन वाटर बनता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ बनते बिगड़ते नहीं देखा, बस पानी में घुल गया, बस दैट्स इट। कार्बोनेशन में क्या हो रहा है कि जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में। अब जो ये बाइकार्बोनेट है ये वाटर में सॉल्यूबल है, इस वजह से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और मेन रॉक से यहाँ पर से धीरे धीरे निकल के ट्रांसपोर्ट होके निकल लेता है। तो ये हुआ कार्बोनेशन। हाइड्रेशन की अगर हम बात करें, मिनरल में वाटर ऐड हो गया, उसकी वजह से एक्सपेंशन और स्ट्रेस होगा, अल्टीमेटली उसकी वजह से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। तो हाइड्रेशन क्या है, आपका सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन इन तीनों में हेल्प करता है। एक कीवर्ड है काओलिनाइजेशन। तो हाइड्रेशन फेल्ड्स्पार को काओलिनाइट क्ले में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम काओलिनाइजेशन कहते हैं। तो फेल्ड्स्पार के ऊपर आपने देखा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जियोलॉजी ऑप्शनल में, तो ये ठीक है, बुक से ही एक लाइन उठा के पूछ लिया है, आपको बेसिकली हाइड्रेशन की बात करनी है, ठीक। हाइड्रोलिसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ मिनरल विद वाटर। अगर आप ओलियर की ये डेफिनेशन पर भरोसा करो तो सिलिकेट मिनरल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल आप फेल्ड्स्पार का देख सकते हो, इग्नियस रॉक में जो फेल्ड्स्पार है वो हाइड्रोलिसिस की वजह से क्ले में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली वहाँ होगा जहाँ आयरन होंगे रॉक में, ठीक, आयरन होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर आप देखोगे उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा, रस्टिंग होगी, बेसिकली जंग लग जाएगी, ठीक है। तो रस्टिंग होगी तो वो अल्टीमेटली चट्टानों को वीक करेगी और रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। अब इसमें ना कलर्स आपको दिखेंगे डिफरेंट, क्यों दिखेंगे, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, रेड एंड येलो। इसका बेस्ट एग्जांपल है लंदन क्ले की अगर आप बात करो, ठीक है। तो जब मिट्टी काटते हैं लंदन में तो वहाँ पर जब भी सड़क काटने के लिए मिट्टी काटते हैं तो वो रंग चेंज अपना धीरे धीरे करती रहती है।
इंडियन एग्जाम्पल अगर आप देखो तो विंध्यन सैंडस्टोन, ठीक है, कैमूर और रेवा में जो विंध्यन सैंडस्टोन है वो आयरन रिच है, तो उसकी फिर वो जो सैंडस्टोन्स है वहाँ पर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन उसका होता जा रहा है, ठीक। तो विंध्यन सैंडस्टोन का ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन आपका ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, वो भी आप रेड कलर के देखोगे विंध्यंस। देन चिलेशन या फिर प्लांट एक्शन, पौधों की क्रिया से हम ऊपर बात कर चुके हैं। फिजिकल वेदरिंग जब होती है तो नॉर्मल जैसे रूट की वजह से हो गया, यहाँ पर प्लांट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की वजह से CO2 फिक्स करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ फिजिकल में क्या था, प्लांट बस रूट्स ग्रो हो रही हैं, उसकी वजह से प्रेशर डाल रही हैं और ब्रेक हो रही है रॉक्स। यहाँ पर क्या है कि CO2 फिक्स कर दे रहा है ग्राउंड में, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर जो मिनरल्स है वो CO2 उससे रिएक्शन कर जाएगा, तो केमिकल वेदरिंग हो गई। जैसे लाइकन्स है, लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एल्गी प्लस फंगी दोनों मिलके बनते हैं, तो ये आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रेनाइट से, और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली केमिकल वेदरिंग कर देते हैं। आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। तो जो DS लहमन है, इन्होंने यहाँ तक कहा है कि चिलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको समझना मुश्किल काम है। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की वेदरिंग, वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक एजेंट्स, जैसे प्लांट हुए, एनिमल हुए, माइक्रोब्स हुए, मैन हुए, इनके थ्रू जो वेदरिंग होती है उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। बेसिकली फॉनल, फ्लोरल एंड एंथ्रोपोजेनिक 3 बेसिक टाइप्स हैं। इसमें आप बस एग्जाम्पल याद रख लो, कुछ जानवरों के नाम याद रख लो, कुछ एसिड्स और केमिकल्स के नाम याद रख लो, दैट्स इट। अब जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है तो ये फिजिकल वेदरिंग ही, प्रोसेस फिजिकल है, लेकिन इसे फिजिकल क्यों नहीं कहते, उसमें डिफरेंस है। फिजिकल वेदरिंग में जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ जो फैक्टर्स हैं वो हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे रूट्स ग्रो हो गई, खरगोश ने ज़मीन खोद दी, ये सारे प्रोसेस हुए, ठीक। तो जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है फिजिकल भी है और केमिकल भी है। जब वो केमिकल वेदरिंग को प्रोड्यूस करती है उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स अभी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा, ये माइक्रोब्स वाले जो भी हैं, ठीक है। अब बीवी पॉलिनोव ने एक चीज़ कही थी कि हम वेदरिंग को फिजिकल कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं, लेकिन इन ऑल टाइप ऑफ वेदरिंग, इन ऑल क्लाइमेटिक रीजन्स, बायोटिक वेदरिंग हमेशा कुछ ना कुछ रोल प्ले करती हैं। इस वजह से आप कभी भी स्टेराइल वेदरिंग कंप्लीटली नहीं कह सकते हो कि सिर्फ फिजिकल हो गई या सिर्फ केमिकल हो गई। बायोलॉजिकल वेदरिंग हमेशा कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर बस आप कुछ एग्जांपल्स याद करो, एक है फॉनल वेदरिंग, ठीक है, एक है फ्लोरल, एक है एंथ्रोपोजेनिक, कुछ एग्जांपल्स याद कर लो, दैट्स इट, ठीक है। जैसे बरोइंग एनिमल हुए, वॉर्म्स हुए, बाकी ऑर्गेनिज्म है, ये हैं। बरोइंग एनिमल के एग्जांपल क्या होते हैं, गोफर होते हैं, प्रेयरी डॉग हुए, फॉक्स हो गए, रेबिट, सियार, जैकाल, ये सारे। टर्माइट की कॉलोनीज भी हैं, इनको अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है, लेक्चर में इसी में। तो ये अपना घर बनाने के लिए बरोज एंड टनल बनाते हैं, अपना घर बनाना होता है इनको, ठीक। तो ये क्या करते हैं अल्टीमेटली कि ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपका सॉइल क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, ये नीचे से मैटर ऊपर लाते हैं, यहाँ से मैटर ऊपर लाए और ऊपर का मैटर नीचे ले गए, तो बेसिकली मिक्सिंग करते हैं। और दूसरी चीज़, जो वेदरिंग का जो जोन था उसको डेप्थ तक इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा डेप्थ तक वेदरिंग होने लगती है, बस इनका ये रोल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सिग्निफिकेंट आप बस याद रखो, चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सिर्फ लंदन के जो इंग्लिश गार्डन्स हैं वहाँ पर ही 25,000 kg सॉइल हर साल ये ऊपर ले आते हैं, ठीक है। रैबिट और प्रेरी डॉग है, ये लीचिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बाकी सॉइल हॉरिजन फॉर्मिंग प्रोसेस, लीचिंग के लिए जो कैपिलरी बन रही थी उनको इन्होंने ब्रेक कर दिया, तो वो सारे प्रोसेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक। बरोइंग एनिमल्स क्या है, अब आप कुछ एग्जांपल्स याद करो कि बरोइंग एनिमल्स क्या करते हैं, ये ऊपर से नीचे ले आते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपोज करते हैं रॉक्स को, ठीक है। ये बरोइंग एनिमल्स का एग्जांपल हुआ। माइक्रोबियल एक्टिविटी में आप एग्जांपल याद करो लाइकन का। माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है, जो रॉक मिनरल है उसको ऑल्टर करते हैं, रॉक के केमिकल कंपोजिशन को ऑल्टर करते हैं, उस वजह से रॉक मिनरल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उस वजह से वेदरिंग ज़्यादा होने लगती है। लाइकन इसका एग्जांपल है, लाइकन हम जानते हैं फंगी और एल्गी। फंगस क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, उसकी वजह से रॉक ब्रेक डाउन होती है, मिनरल ब्रेक डाउन होता है, एल्गी उनको खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है, तो ये माइक्रोब्स हो गए, राइट। ये एग्जाम्पल याद रखो। टर्माइट्स क्या है, दीमक की कॉलोनी, इनकी कॉलोनी को टर्माइटेरिका कहते हैं, टर्माइटेरिया, ये आप याद रखना। सविंदर सिंह या रूपा मेड सिंपल में ये टर्म लिखी हुई भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। आपने इस तरह की कॉलोनीज देखी होंगी ना, घरों के आसपास बनी हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिटेरिया। इसके बाद फ्लोरल वेदरिंग, ठीक। फ्लोरल क्या है, वेजिटेशन की वजह से, ठीक। फ्लोरल वेदरिंग इंडिपेंडेंटली तो नहीं होती, फिजिकल और केमिकल के साथ होती है, हम ऊपर अभी देख ही चुके हैं। वेजिटेशन क्या है, दो चीज़ें करती है, रॉक्स को प्रोटेक्ट भी करती है, बाइंड करती है,
लेकिन जो वो डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से बायोकेमिकल वेदरिंग भी होती है, राइट। ये चीज़ अभी हम बायोकेमिकल वेदरिंग नीचे पढ़ लेंगे एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक। फ्लोरल हो गया। एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, जब भी आप मैन की बात करो ना ज्योग्राफी और जियोलॉजी में, मैन को कभी मैन मत लिखना, मैन को हमेशा लिखना इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन, ठीक है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो जितना थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में वेदरिंग हो सकती थी वो तो हम एक क्षण भर में डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं। हमने क्या किया, माइनिंग के लिए पूरी माइंस खोद डाली, ठीक है, ब्लास्टिंग कर दी डायनामाइट से, उससे हो गया, ठीक। हमें रोड बनानी थी, डैम कंस्ट्रक्शन करना था, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने थे, हमने डायनामाइट ब्लास्टिंग कर दी, क्वेरिंग कर डाली, पूरी रिवर खाली कर डाली, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर डाला तो हिल स्लोप मॉडिफाई कर दी। जो चीज़ कई हज़ारों लाखों सालों में हो सकती थी वो हमने इमीडिएटली कर दी। डिफॉरेस्टेशन का आप एग्जांपल देख सकते हो। डिफॉरेस्टेशन से क्या है कि जो अनकंसोलिडेटेड जियो मटेरियल्स हैं उनकी जो मैकेनिकल रीइंफोर्समेंट है उसे रिड्यूस करता है, उस वजह से स्लोप इनस्टेबल हो जाती है। उस जब स्लोप इनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, स्लोप फेलियर आएगी, मास मूवमेंट आएगा जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। ये सब आप लिख देना, आई थिंक आप लिख ही दोगे, ठीक। अब बायोकेमिकल वेदरिंग, देखो यहाँ तक आते आते ना मुझे नहीं लगता आपकी हिम्मत बचती होगी ये चीज़ें याद करने की, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर भी बायोकेमिकल वेदरिंग की जो डेफिनेशन है वो आप लिखोगे, इट इज़ बायोटिकली मीडिएटेड केमिकल वेदरिंग। बरफोर्ड ने एग्जाम्पल दिया था, ये डेफिनेशन दी थी। अब इसमें से कुछ आप एग्जाम्पल याद कर लो, कुछ प्रोसेस इसमें से जो याद हो जाए, चिलेशन, कैटाइन रूट एक्सचेंज, सॉल्यूशन बाय रूट्स, ठीक है, जो भी आप याद कर पाओ, ठीक। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ये है बहुत सारे, इनमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद करो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, फिर जो केमिकल वेदरिंग है, सॉल्यूशन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है, ठीक। जो कुछ फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड है, इनकी वजह से रॉक मिनरल डिकम्पोज होते हैं, ठीक। चिलेशन ह्यूमिक एसिड से एक्टिवेट हो जाता है। बैक्टीरियल एसिड जो कुछ मैग्नीशियम है या कैल्शियम, इन सारे एलिमेंट्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से आप देखो, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई आपको याद करना है, आप ये याद करो। कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया याद करना है, ये याद करो। माइक्रोफोनल एसिड याद करना है, ये याद करो। जो भी आप याद करना चाहो वो याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका मन करे तो ये सविंदर सिंह में कुछ ये बकवास लिखी हुई थी, लिटरली बकवास ही है, बट कुछ कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, आप इसे रेफ़र करना चाहो तो रेफ़र ज़रूर कर लेना। आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं वेदरिंग में। हम कवर कर चुके हैं कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग। कंट्रोलिंग फैक्टर में क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना। देन सॉइल फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। देन टाइप ऑफ वेदरिंग में तीनों टाइप की वेदरिंग पढ़ चुके हैं। मास मूवमेंट के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आपको मिलेगा सिनॉप्सिस की जो यूट्यूब चैनल है, जियोग्राफी में यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, एंड जियोलॉजी में इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। पेड कोर्सेज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इस सिनॉप्सिस आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जियोग्राफी और जियोलॉजी ऑप्शनल के जो भी पेजेस हैं वो विजिट करो। और जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, इनको डेफिनेटली करना। ये आपने कर लिए, जियोग्राफी जियोलॉजी में आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।